सिद्दीकी साहब, क्या आपका कहना है कि माइनॉरिटीज अभी भी सिर्फ एक वोट बैंक है? आपने ये जो दल है आपने क्यों शुरू किया? शुक्रिया हमें बोलने के लिए, यहाँ आप लोग हमको बुलाया। पहले बार हम इस मजलिस में आए हैं, इससे पहले कभी हम ऐसी हालत में, ऐसी प्रोग्राम में नहीं आए हैं। शायद हम सही से बोल नहीं पाएंगे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हमको बांग्ला बोलना अच्छा आता है क्योंकि हम बंगाली हैं। फिर भी ये जो प्रोग्राम बना रहे, पूरा हिंदुस्तान और बाहर मुल्क में देख रहे, फिर भी बोलना चाहते हैं। अगर आपने पूछा जो टीएमसी के गवर्नमेंट में जो माइनॉरिटी, उसका हालत अब कैसा है, देखिए मेरा मानना है माइनॉरिटी तो हर बात में होता है। कोई कोई ऐसी है जो अल्फाज में माइनॉरिटी है, कोई संख्या में माइनॉरिटी है। यहाँ माइनॉरिटी किसको कहा जाता है? मुस्लिम के बारे में बोल रहे हैं। अगर मुस्लिम के बारे में पूछा तो मेरा मानना है जो साचार कमेटी रिपोर्ट 2006 में जो निकला हुआ था, उसके हिसाब से ममता बनर्जी ने बोले थे जो वो काम हम पूरा करेंगे, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ। और दूसरा 2007 में रंगनाथ मिश्र कमेटी जो निकला हुआ था, जो ये निकले थे, उसको भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारा मानना ये है सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मुसलमान नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी सबके बारे में हम सोच रहे हैं। मगर आप जब पूछे हमको मुस्लिम के बारे में, अभी देखा जाता है जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कॉलेज, स्कूल, सुस्त के लिए हॉस्पिटल सही से नहीं है। उन इलाका के जो लोग रहते हैं उन लोगों को सिर्फ समाज विरोधी के बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट के टाइम उनको लठियाल बना के कुछ फसाद कर रहे हैं। इसमें संख्या लोगों मुसलमान का भी नाम बदनाम हो रहे हैं। अभी मेरा मानना है, अभी जो पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटी है, अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी अगर हम लोग देखें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जहाँ 624 टीचर्स हैं, उनमें से मुस्लिम सिर्फ 20% है। देखिए इस जगह में सिर्फ 3.2% मुस्लिम का जॉब मिला है। अगर हम विद्यासागर यूनिवर्सिटी की बात बोले तो वहाँ 159 यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 4% मुस्लिम है। अगर हम नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ 212 जॉब कर रहे हैं, मगर वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स 8% है। अगर हम बर्धमान यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ 237, उनमें से मुसलमान सिर्फ 10 जॉब कर रहे हैं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात बोले, जादवपुर यूनिवर्सिटी में 589 जॉब कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 9 मुस्लिम है, यानी 1.5। शिक्षा से कितना पीछे आ गए इस कौम। अगर हमारे संविधान ने बोल रहे कि हर गवर्नमेंट को उसका जो पॉपुलर रहते हैं, हर मजहब, हर धर्म की आदमी लोग को शिक्षा, एडुकेशन, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा और स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा करना चाहिए। सबसे अफजल तो शिक्षा है। शिक्षा से मुसलमान को बहुत पीछे ऐसी प्लान करके रखा हुआ। हम लोग इसी हिसाब से चुनाव में उतरे हैं। जो लोग पिछड़ा हुआ आदमी हैं उन लोगों को शिक्षा और नौकरी और रहने के लिए मकान और सुस्त रहने के लिए सही चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए इसीलिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं। Biswajit Deb, the ruling party has labeled emerging outfits like the Indian Secular Front as vote cutters. You've seen Siddiqui Sahab's organization in a handshake with Owaisi. Your party has said many things about Asaduddin Owaisi and his plans in Bengal after what happened in Bihar. Do you recognize that the emergence of parties like the ISF, Owaisi venturing into Bengal is also a reflection on the Trinamool? Because even though it is uncomfortable to see it as a large vote bank, that is a reality of it. And Mamata Banerjee has always prided herself as having the support of the minorities. First of all, I would like to say that the All India Trinamool Congress believes
that all religion are equal. We do not consider a particular community as a separate community altogether. For us, Hindus, Muslims, OBCs, SC, ST, they are all equal. Now the question is, regarding the stand taken by the ISF led by Mr. Siddiqui, I would first of all say that what made Mr. Siddiqui wake up just prior to the elections and think about the minority community? What was his party or he himself doing so long when the government led by the Mamata Banerjee was ruling the state of West Bengal? Why didn't he think earlier about the minority communities? For us, minority, we consider not only the Muslim community but also the scheduled caste, the scheduled tribe, the OBCs, they are all minorities. And we have made special arrangements and special provisions for their development. I would like to refer to some particular figures, if you allow me. See, first of all, the Minority Affairs and Madrasa Education Department had been allotted rupees 4,644.17 crores in the year 2021-2022 budget. Mr. Siddiqui should know about it, that this particular initiative had been taken by the government led by Mamata Banerjee. In the current financial year, I am referring to the figures, exact figures. Okay? Yeah. In the current financial years, 19,24,523 caste certificates had been issued by the West Bengal government, out of which 16,93,553 was under the Duare Sarkar scheme, which has been launched by the West Bengal government very recently. Now, with regard to the pension, pension is provided to all aged persons of the scheduled caste and scheduled tribe communities under the Jai Johor and Tapshili Bundu schemes. Already 60 lakhs old widow had been provided pension proposal to allocate 1,000 crore for the next year. I'm just mentioning the figures. Okay. I am mentioning the figures. Yeah. And exactly what type of development had been done for the minorities as a whole. Scholarship of rupees 800 under the Shikshasri. I want to get disbursed. I want to get Siddiqui Sahab to respond to that before I go to my other guest, because it was a direct but question. please allow me. Yeah. Please allow me to finish. Finish. The scholarship of rupees 800 under the Shikshasri has been disbursed to SC students for class 8 to class 12 since 2014 to 2015. 8,90,841 SC students from class 8 to 12 got this scholarship during that period. And 14,643 students are getting hostel grants. Okay. So okay. we know, and we have been doing a positive development work since the last 10 years Okay. under the leadership of Mamata Banerjee. सिद्दीकी साहब, आपके लिए डायरेक्ट सवाल है फ्रॉम तृणमूल की. आपने बिल्कुल इलेक्शंस, चुनाव के पहले ही आपने ये पार्टी शुरू करने के लिए क्यों सोचा? देखिए कभी आवाज आ रहा है. देखिए, अगर वाम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, टीएमसी बोलिए, जितना भी पार्टी है, बीजेपी बोलिए, पहले जब चुनाव में उतरे तब तो पहले से ही शुरू किए थे. तो इस 2021 के 21 जनवरी में हमने पार्टी को लॉन्च किए हैं. अभी लॉन्च किए हैं तो अभी तो शुरू होगा. तो देखिए, हम लोग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं कि हम लोगों को शिक्षा के बारे में सोचिए. जो 10,000 मदरसा देने के भी बात किए थे, 15% संरक्षण देने के बात किए थे, औकाफ स्टेट को पुनरुद्धार करने के बात किए थे, फुरफुरा शरीफ में रेल की बात किए थे, फुरफुरा शरीफ में विश्व पर्यटन केंद्रों की बात किए थे, और बहुत सारे मजहब के बारे में तो बात किए थे. जितना वादा किए थे उतना तो वादा कंप्लीट नहीं हुआ. इसीलिए हम लोग ने सोचा है, चलिए जितना पिछड़ा हुआ आदमी है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब जो हिंदू है, सब एक साथ मिल के हम लोग अपना जो अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार दिया, वो अधिकार को हम खुद छीन के लेंगे. क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने
बताए थे, जो अधिकार Okay. भिख से नहीं मिलता उसको छीन लेना पड़ता है। इसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा। Okay. Abhijit Da, coming to you now. In the midst of this very loud, this very high volume crossfire that's on, where the main players, at least to anyone tracking it even remotely, is between the Trinamool and the BJP. If we're talking about a divisive discourse, one is accusing the other of appeasement, the other is accusing the other of a divisive discourse and communalization of the narrative. That whole secularism space has been taken over by parties, new outfits and new voices like Siddiqui Saab here, like the Owaisi who is entering Bengal, etc. Where does the Congress stand on this Well, and on the discourse in general? Congress has always been advocate of secularism. Secularism, that doesn't mean they support a particular religious group or particular community. It is inclusive and everybody should have a right to practice, profess his or her own religion as per their own belief. One should not interfere in others' religious belief, etc. Congress is to believe in democracy as well as secularism and inclusive growth. That means development for all. But please remember, India's population is enormous. Government's means, whether it's a state government or central government, was not that much like in big developed countries that you'll be able to find fund or money for them. Still, overall development, some parties, some people, they say 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 60 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो न्यूक्लियर बम हम कैसे बना सका 1974 में। सब्सिक्वेंटली 92 जैसे ही वाजपेयी जी आए, नेक्स्ट डे विदिन 13 डेज सेकेंड एक्सप्लोशन वाज कंडक्टेड। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जस्ट कहने का बात है। कांग्रेस आइडिया एंड कांग्रेस फिलोसॉफी इज वेरी क्लियर। वी ऑलवेज बिलीव इन सबको लेके चलो, सबका साथ चलो, सबका डेवलपमेंट करो। उसके बाद हम बोलेंगे भाई ये हम ये काम किया, यू वोट फॉर माई पार्टी, माई कैंडिडेट।